चलो हम लोग चल रहे थे अभी तक, जो हमने स्लोप किया सारी बातें कर ली। अब हमें चलना है स्लोप हमें फाइंड आउट भी करना है। स्लोप दो तरीके से बेटा, या तो तुम्हें इंक्लिनेशन दे देगा तब तुम स्लोप फाइंड आउट कर लो। अब तुम्हें क्या करना है, कभी स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। एक लाइन का स्लोप बताओ जो कहां से पास कर रहा है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। स्लोप निकालने के लिए या तो तुम्हारे पास इंक्लिनेशन होगा, नहीं तो दूसरा ये। स्लोप के लिए बस दो ही बातें होंगी, याद रख लेना आज के बाद। स्लोप जब भी तुम्हें ढूंढने की बात करूंगा तो तुम्हारे पास या तो इंक्लिनेशन देगा या तो 2 पॉइंट देगा। तो 2 पॉइंट्स पे पहले हम लोग आइए देख लेते हैं। ठीक है, ये ए, ये बी। ए का कोऑर्डिनेट है प्यारे बच्चों x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है प्यारे बच्चों x2 y2। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखो, सी का x1 y2 x1 x2 x2 y1 x2 y1 अच्छा x2 y1 क्लियर हुआ? x एक्सिस को x2 पे x2 अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं बच्चा। अच्छा, इसका इंक्लिनेशन हमारे पास मान लो ऐसे दिया थीटा। अक्षित तुम्हारी पहली क्लास है, देखो इंक्लिनेशन x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। कुछ लोग कहते हैं सर पॉजिटिव x एक्सिस से। अरे भाई साहब, यहां से एंगल लो या यहां पे एंगल लो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। सर एंगल एंटी क्लॉक ना देके कुछ लोग बोल देते हैं पॉजिटिव x एक्सिस से। अरे भाई साहब, यहां से जो एंगल लूंगा और यहां से ये चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर। तो ये कभी सोचने की जरूरत नहीं है। ये कंफ्यूजन, मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, है ना? तो इंक्लिनेशन कितना है अक्षित? थीटा। यस सर। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे प्यारे बच्चों। ये बेटा ये परपेंडिकुलर, तो ये इसके लाइन पैरेलल ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बेटा ये थीटा तो ये भी थीटा बाई कॉरेस्पॉन्डिंग। स्लोप का मतलब क्या बेटा? tan थीटा। हाँ है ना? यस सर। किसी को तकलीफ? नो सर। अच्छा बेटा, tan थीटा के लिए क्या बेटा? परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या मेरे प्यारे बच्चों? BC बाई AC। BC कैसे आएगा बेटा? सर यहां से यहां तक बाई 2, यहां से यहां तक बाई 1, बाई 2 माइनस x2 माइनस x1। किसी को दिक्कत? नो सर। तो बेटा m यानी tan थीटा यानी स्लोप यानी m x2 बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस। सर कोई दिक्कत? सर y2 माइनस y1 अपने डिस्टेंस लिखा है ना? हाँ, या फॉर्मूला लगा के लिखा है? डिस्टेंस लिखा है बाई टू BC, तो BC बाई AC होगा ना बेटा? तो BC तो ये है ना बेटा, बाई 2 माइनस बाई 1। tan थीटा यही हो गया। यानी स्लोप जब भी निकालना, स्लोप मतलब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। चलेगा? क्या कोई दिक्कत? नो सर। कभी भी मान लो मैंने बोला a line passing through four comma 11 and 18 comma minus 3. Find slope. Find slope. क्या हो जाएगा बेटा? बताइए। स्लोप इज इक्वल टू बाई 2 माइनस बाई 1। ओके, रुक जाओ बेटा, उल्टा -3, 18 होना चाहिए, मैंने अलग लिख दिया।
वैसे तो कुछ भी होता है, मैंने अभी जान के कुछ दिया है, कुछ तुम लोग से पूछने के लिए दिया है। तो 18 माइनस 11 अपॉन माइनस 3 माइनस 4 7 अपॉन माइनस 7 माइनस 1। अब ये इसमें स्लोप नहीं पूछ रहा, तुमसे पूछ रहा बताओ इंक्लाइनेशन कितना है विद एक्स एक्सिस। ये भी पहले तो स्लोप पूछ दिया ना, अभी तो मैं थोड़ी सी और बात करता हूँ। इंक्लाइनेशन विद एक्स एक्सिस कितना? 135 क्लियर। अब मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ एक और नया क्वेश्चन। इंक्लाइनेशन विद y axis in anti-clockwise, ये बता। हाँ 45 डिग्री 45 डिग्री पक्का कंफर्म? सोच लो। चलो एक बार इसका ग्राफ बना के देखते हैं, है ना? चलो एक बार छोटा सा ग्राफ देखते हैं। जब भी तुम्हें नाम मिले ग्राफ देखो, काम खत्म हो जाएगा, काम हो जाएगा हमारा। 90 डिग्री कहां से बोल रहा है बेटा? -3,18 यानी कहीं यहाँ होगा यस सर और 4,11 ऐसे चल रहा होगा। यस सर कुछ इस तरह का। एग्जैक्ट तो नहीं बना रहा मैं, अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा और ये सेकंड क्वाड्रेंट में, पता चला ना? लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है ना। तो बेटा ये बना रहा है यहाँ से 135। तो y से क्या बनाएगा? तो y से दो तरीके का एंगल हो सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मैंने तुमसे कौन सा पूछा है? एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये बनेगा। क्लियर हुआ? यस सर अच्छा ये 45 135 तो ये 90 तो ये 45 तो ये भी 45 है ना। अब आपसे ये जरूरी नहीं है कि इंक्लाइनेशन सिर्फ एक्स एक्सिस से पूछ सकता है, आपसे इंक्लाइनेशन वाई एक्सिस से भी पूछ सकता है। सिर्फ इंक्लाइनेशन दे तो समझना है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, और प्रॉपर वे में पूछ रहा है इंक्लाइनेशन विद वाई एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है यहां तक? हाँ नहीं, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से 135 वाई उसने अगर सिर्फ इंक्लाइनेशन पूछता तो 135 डिग्री, और इंक्लाइनेशन विद वाई एक्सिस इन एंटी क्लॉक। अच्छा क्लॉकवाइज में कितना? 135 ये पूरा क्लियर है? यस सर किसी को तकलीफ यहाँ तक करे बच्चों? पक्का? यहाँ तक में किसी को इशू नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अक्षित बेटा कोई भी डाउट हो बेहिचक पूछ लेना दो। ओके सर मुझे एक बार बता दो लास्ट में -1 ये डायरेक्टली कल लिखा चुका हूँ बेटा। आप देखिए कल अपना टेबल देखिए, -1 135 है ना, ये डायरेक्टली लिखा चुका हूँ बच्चों। नहीं सर मैं कह रहा हूँ कि आपने ग्राफ पे 130 का प्लॉट करा दी। हम साथ में नोट करेंगे नहीं वो क्लॉकवाइज पूछ रहा है। क्लॉकवाइज वाला पूछ रहे सर एंटी क्लॉकवाइज वहाँ पे बता ये 45 तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पर टोटल कितने डिग्री का एंगल? 180 का। तो एक 45 तो दूसरा कितना लेगा? 135। ठीक है एक चीज और मुझे लिखने दीजिए, एक मिनट रुकिएगा बेटा, एक मिनट। ये परपेंडिकुलर टू बाई एक्सिस लिखवा करवा दिया था ना। स्लोप क्या होता है परपेंडिकुलर टू बाई एक्सिस है तो? पैरेलल एक्सिस जीरो अरे परपेंडिकुलर टू बाई एक्सिस का स्लोप नहीं करवाया अभी? हाँ करा परपेंडिकुलर टू बाई एक्सिस का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका स्लोप जीरो। नहीं किसने बोला करवाया हाँ है ना? लास्ट में वही फायदा। क्लियर ना? अच्छा अगर आपसे ये क्वेश्चन दे, अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, लाइन इक्वली inclined to the axis, to the लाइन जो इक्वली इंक्लाइन कर रहा है एक्सिस से, तो इसका स्लोप पूछ रहा है बेटा। यानी इक्वली इंक्लाइन का मतलब वो बेटा कि दोनों से सेम एंगल बनाएगा। चलो इस पे मैं इस केस को थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। यहाँ देखो तो ध्यान से, एक्स एक्सिस से भी 45 बना रहा था, इससे भी 45 बना रहा था। चलो चारों पे चलता हूँ, चारों क्वाड्रेंट बनाओ। इक्वली इंक्लाइन का, इंक्लाइन मतलब झुका हुआ, कितना झुकाव है एक्स एक्सिस मतलब दोनों के साथ इक्वल। तो पहला मान लीजिए, हाँ सबको खांसी हो गया, अब बस हो गया। सर स्टेटमेंट का तो ये कि ना कि पहले चलो आ जाओ, हो गया चले। सर एक स्टेटमेंट दोबारा समझा दो मुझे। इक्वली इंक्लाइन मतलब दोनों एक्सिस से सेम एंगल बना रहा हूं। इंक्लाइनेशन इज इंक्लाइन दिया,
इंक्लाइंड और इंक्लाइनेशन में बहुत डिफरेंस वर्ड है। इंक्लाइनेशन मतलब प्रॉपर एंगल किसी के साथ, इंक्लाइन मतलब कितना झुका है। ठीक है, एक और। अब अपना ग्रामर पोर्शन में मत ले जाना यार, मुझे टीचर हूं मैथ का मैं। सी डी बेटा, अभी ये बताओ बेटा, ये अगर 90 है तो इक्वल एंगल x और y से ही बनाएगा। तो यहाँ 45 और यहाँ भी 45। तो इंक्लाइनेशन के लिए ये एंगल चलेगा। जी में कभी 2-4 मुक्के खाए हो? नहीं ना? पैसों में भी लिखा है। पैसा देख के तो बहुत कम लोग खाते हैं। ये पैसा देख के खा रहा, पैसा मतलब हम लोगों ने दिया है ना। इंक्लाइनेशन के लिए यानी स्लोप यानी m इक्वल टू tan 135 यानी m इक्वल टू -1। इस केस में क्लियर ना? इस केस में ये प्यारे बच्चों, ये 45 और ये भी 45। रिशान नहीं, इस बार सनल, क्या इंक्लाइनेशन में यही एंगल चलेगा कि इधर वाले एंगल को लो 135 या 45 ही चलेगा? मुझे नहीं पता, मैंने बोला अगर इंक्लाइनेशन देखना है मतलब एक्स एक्सिस से ही देखना है, तो क्या स्लोप के लिए जो इंक्लाइनेशन है ये चलेगा 135 लो? ये 45 या 135? क्यों? 135 का आपने वहां पे तो उसका 45 होगा। एग्जैक्ट रीजन इज केशव सर एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे ना तो 45 डिग्री। एंटी क्लॉक, ऑलरेडी एंटी क्लॉक ही चल रहा है ना। हां सनल जी, इसको घर पे छोड़ के ना आया करें, यहाँ लेके आया करें। क्लियर? बार बार बोल रहा हूँ, इंक्लाइनेशन में एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से देखो, इधर से अगर चलोगे ना सनल तो इधर से कैसे चला, क्लॉकवाइज तुम चले ना, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। क्लियर हुआ? क्योंकि क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव एंगल बोलते हैं। हाँ जी बेटा, घड़ी याद कर लो, तुम्हारी घड़ी होगा टिक 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 टिक। एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों लेते हैं? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। चलो दिखाता हूँ, कुछ स्क्रू है, खोलना, कभी खोलोगे ना, देखना स्क्रू को ना, जब एंटी क्लॉकवाइज करोगे ना तो बाहर की तरफ है, हाँ। तो पॉजिटिव, और जब क्लॉकवाइज करोगे तो इतना बंद हो जाएगा स्क्रू रूल के कारण। उसको समझ में? अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज चीज हम ट्रिको में पढ़ेंगे ना, समझेंगे। हाँ, अरे तो एंटी क्लॉकवाइज समझना क्या, एंटी क्लॉकवाइज सर 2 मिनट आपने एंगल ऐसे बनाया था। घड़ी है, इसलिए बस को घड़ी पहन के दो भाई घड़ी दो। हाँ, दो भाई दो, इसको घड़ी दो। गोल पे क्लॉक एनालॉग देना, डिजिटल मत देना। एनालॉग ही है। हाँ, दिखाओ इसको क्लॉकवाइज, देखो कैसे चल रही है घड़ी। मैंने कभी देखा ही नहीं था। सर बट आपने वो एंगल कैसे किया? बेटा अब देखो ना, एक्स एक्सिस को रेफरेंस मानो, एक्स एक्सिस से तुम इधर चल रहे हो कि इधर चल रहे हो? तो ड्राइंग की बात करने की सर ने क्या है ना, ड्राइंग की बात कर रही है ना सर ने ड्रॉ करी ऊपर से तो क्या है एक्स एक्सिस पर रेफरेंस। क्या बात करना चाह रहे हैं? कंफ्यूजन हो रही है। जैसे अभी सब कह रहे थे कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज हमने कैसे जज किया इसको। एक्स एक्सिस पर जाइए, वहां से स्टार्ट कीजिएगा और उस लाइन की तरफ जाइए। लाइन ऐसे देखिए, ये लाइन ऐसे है और आप यहाँ से ऐसे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है आगे। क्लियर हुआ? हाँ निशान आ जाओ बेटा, टीचर मैं हूँ यहाँ पे, पैसे मुझे तुम लोगों ने दिए हैं तो यहाँ मेरे से पढ़ लो। अनंत, निशान का अलग चार्ज है बेटा, वो अलग फीस लेता है, पता नहीं तुझे? हाँ तो डाउट का वो अलग पैसे लेगा भाई, फिर देना उसको, फिर मुझे मत बोलना। आ जाए इसका स्लोप में, m is equal to tan 45 यानी 1। अक्षित को दिक्कत बच्चा? हाँ, यार एक तो अच्छा एक अक्षित है ना। अरे तुम्हारा नाम क्या पूरा बोलो? मेरा हाँ, सर A1 A2 गुजराल शुक्ला शुक्ला जी। अच्छा शुक्ला जी, हाँ शर्मा। हाँ शर्मा जी और शुक्ला जी, हो गई हो गया यार 2 मिनट में, ये सब टेंशन क्यों मैं भी है? शर्मा हूं।
तेरा कोई कॉपी आएगा तब ना बेटा। अभी कम कर, एक और एडमिशन बढ़ा दे, मिल और फायदा तेरा फायदा है, तुम्हारा घाटा है। क्यों बेटा? और बच्चे आ गए क्यों क्यों? अटेंशन नहीं बेटा, अटेंशन कभी नहीं करूंगा, डोंट वरी, अटेंशन उतना ही रहेगा। आ जाइए 45, ये भी 41। क्या ये एंगल जचेगा बेटा? नहीं नहीं ना? नहीं। सनल इस बार यहाँ रख लिए थे ना इसको। हाँ तो यहाँ देखो, इधर से चलोगे तो ये इधर क्यों चल रहा है? क्लॉक नहीं चल सकता है ना? अरे कुछ लोग बोलेंगे सर ये आपने सर क्या कर दिया सर, इधर से तुम अब यही बोलने वाले थे। हाँ मुझे पता था इसलिए मैंने कर दिया। सेम ही बात समझ गए? किधर से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो आज m is equal to tan 135 यानी m is equal to minus 1। कोई दिक्कत? No, अब sir। इसमें कुछ बातें और करूंगा बेटा, ध्यान से सुनना, देख मैं कुछ और बातें बताऊंगा। तो सर ये लाइन ग्राफ भी इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से सेम एंगल बना है। सेम एंगल। सेम एंगल नहीं बना रहे क्या? हाँ, बना रहे। तो फिर तुम भी लगता है घर का छोड़ के आ गए हो। आ जाओ बच्चों, बच्चों आवाज नहीं बेटा, आवाज वो कर दो तो मेरे कानों में आता, फिर मुझे डिस्टरबेंस होता तो कि मैं आगे की कंटिन्यूटी भूल जाता हूँ। सो प्लीज वो मत करो। 45 डिग्री और ये क्या ये चलेगा? Yes, sir। नहीं तो फिर इधर से है ना ना सर ये है ना? आइए यानी m is equal to tan 40 यानी आपको कभी भी देगा ना बेटा इक्वली इंक्लाइन है तो यहाँ पे m इक्वल टू देख लो एक बार -1 +1 -1 +1। तो जब भी आपको इक्वली इंक्लाइन देता तो स्लोप इज इक्वल टू +-1। क्लियर है? Yes, sir। आपको बहुत बार क्वेश्चन यही देगा बेटा, तो वहाँ पे दो केस बनाना है आपको, एक बार +1 करके एक बार -1 करके। लेकिन हाँ सर एक चीज ये जब आपने प्लस माइनस वन वाली इक्वली इंक्लाइनेशन है ना, चारों केस देखो ना बेटा। हाँ तो अच्छा वो हर इक्वल आपसे सिर्फ इतना बोलेगा कि a line which equally inclined with the both the axis एंड उसके बाद उसके स्लोप से खेलना होगा। तो स्लोप का आपका दो केस लेके चलना पड़ेगा, एक बार +1 एक बार -1। क्लियर एवरीवन? Yes, sir। ठीक है, अब सुनेंगे बेटा, कभी कभी इसमें और थोड़ा सा डीपली हो जा सकता है। तो बोलेगा कि जब x नेगेटिव है तो y मतलब x एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस पे और y एक्सिस नेगेटिव एक्सिस को कट कर रहा है। लाइन जो है x एक्सिस को पॉजिटिव पे कट कर रहा है और y को नेगेटिव पे, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। अब तुम्हें याद रखने का तरीका सिखाता हूं, देखो अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव कट करे या नेगेटिव नेगेटिव तो स्लोप -1 देख लो। Yes, sir। इक्वली इंक्लाइनेशन के केस में कर रहा हूं सिर्फ, Yes, sir। इक्वली इंक्लाइनेशन के केस में कर रहा हूं। x एक्सिस अच्छा x एक्सिस पे पॉजिटिव, लाइन x एक्सिस को पॉजिटिव एक्सिस पे कट किया Yes, sir। और y एक्सिस को भी Positive axis। है ना, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास हो रहा है। Yes, sir। उसका स्लोप -1। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में -1 चलेगा, देख लो। Yes, sir। या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या तो दोनों Negative। क्लियर? Yes, sir। अरे तो समझने ये देख लो, ये समझ में आ रहा है? अब देखो x यहाँ पॉजिटिव नेचर का, ये भी तो पॉजिटिव पॉजिटिव रह जाएगा। तो जब दोनों x डायरेक्टली तुमसे ना बोल के तुमसे ऐसे बोलेगा कि लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद द बोथ द एक्सिस एंड इट इंटरसेक्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट मींस उसका स्लोप पक्का है कि क्या लेना पड़ेगा? -1। या बोले इंटरसेक्ट x एंड y बोथ इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो थर्ड क्वाड्रेंट यानी -1, यानी दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो तो -1। अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा और डीपली डाल दे उधर कि जब भी कट कर रहा है इक्वली इंक्लाइन है दोनों एक्सिस से, लेकिन ऐसा है कि x एक्सिस पॉजिटिव कट कर रहा है, y एक्सिस नेगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो पॉजिटिव, वहां अगर बोले x नेगेटिव y पॉजिटिव तो पॉजिटिव। क्लियर एवरीवन? Yes, sir। किसी को थोड़ा भी डाउट? No, sir। मुझे बस इस बारे में आ रहा है वो
दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो गया तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव, दोनों सेम साइन तो नेगेटिव स्लोप। लेकिन इक्वली इंक्लिनेशन वाले केस में ऐसा मत करना कि किसी और केस में चले जाना। इक्वली इंक्लिनेशन के केस में जब दोनों पॉजिटिव यानी दोनों का साइन सेम तो स्लोप -1, और जब दोनों का साइन अपोजिट तो स्लोप +1। कोई दिक्कत? और अगर कुछ ना दे, सिर्फ बोले इक्वली इंक्लाइन है, देन स्लोप इज +-1। दो केस में खेलेंगे। हाँ बेटा से कुछ पूछना था? मैं पूछ रही थी नोट डाउन कर लें। हाँ, और बाकी तुम दोनों मुझे तो आगे हो गया? क्लियर है? चले फिर नोट डाउन कीजिए।